अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वाक़या.com में खुश आमदीद। मौलाना मोहम्मद आज़म तारिक वो शख्सियत हैं जो 4 मरतबा MPA और 3 मरतबा MNA रह चुके हैं और 2 मरतबा उन्होंने जेल में बैठकर इलेक्शन में हिस्सा लिया और कामयाबी हासिल की। उनके बारे में मशहूर है कि जब वो कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए दाखिल होते थे तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपने सर को ढांप लिया करती थीं और बेनज़ीर भुट्टो से उसकी वजह पूछी गई तो उन्होंने बताया कि असम्बली में एक ही मर्द है, वो है मौलाना मोहम्मद आज़म तारिक। एक मरतबा कौमी असम्बली का इजलास जारी था कि मौलाना आज़म तारिक ने बेनज़ीर भुट्टो की तरफ चिट्ठी भेजी कि जंग में काम क्यों नहीं हो रहे, तो बेनज़ीर भुट्टो ने पैगाम भेजा कि आप मेरे साथ मुलाकात करें और असम्बली में मेरे साथ आकर बैठें। वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था कि मौलाना साहब से कहो मेरे साथ वाली कुर्सी खाली है, यहाँ तशरीफ़ ले आएँ। मौलाना तारिक जमील ने यह पैगाम सुनकर कहा, मैं वो मौलवी नहीं हूँ जो औरतों के साथ बैठकर फ़ोटो बनवाएं। अगर आपने मुलाकात करनी है तो आप अपने दफ्तर में मुझे बुलाएं और मैं वहाँ आकर सबके सामने आपके साथ अलग बैठकर मुलाकात करूँगा। और आखिर में आपको एक वाक़या बयान करते चलें जो मौलाना तारिक जमील साहब ने बयान किया था कि मेरे वालिद साहब का एक दोस्त पुलिस में इंस्पेक्टर के ओहदे पर फाइज था। उसको अच्छे से अच्छा रिश्ता मिल सकता था, लेकिन उसकी माँ ने ख़ानदान की एक बदसूरत लड़की के साथ उसकी मंगनी कर दी। लड़का बार बार इनकार करता रहा क्योंकि उनका जोड़ भी नहीं था, लेकिन माँ की ज़िद ख़त्म नहीं हुई। इस आदमी ने मेरे वालिद साहब से मशवरा किया। वालिद साहब ने कहा कि माँ की बात मान लो, इसमें फ़ायदा है। इस आदमी ने हाँ कर दी, शादी हो गई, दुल्हन घर आ गई। ये कमरे में गया और जाकर सोफे पर सो गया। सुबह उठकर ड्यूटी पर चला गया, रात को घर आया तो फिर सो गया। बीवी बुलाती थी, जवाब ना देता। कमरे में आती तो ये कमरे से बाहर निकल जाता। बीवी बाहर आती तो ये कमरे में चला जाता। बीवी उसके कपड़े धोती, जूते पॉलिश करती, खाना पकाकर उसके सामने रखती। दिल होता तो ये खा लेती, वरना उठाकर किचन में रख देता। अगर रात को 2 बजे भी घर आता तो बीवी ताज़ा रोटी पकाकर सालन गर्म करके उसके सामने रख देती, लेकिन ये बीवी को बुलाता नहीं था, सलाम का जवाब भी नहीं देता था। एक दिन बीवी ने सोचा कि अगर मैं एहतजाज करूंगी, अपने माँ बाप, बहन भाइयों को या ससुराल वालों को बताऊंगी तो ये आदमी मुझे तलाक देगा, तो फिर मैं क्या करूंगी। मेरी किस्मत में अगर यही कुछ है तो ये मुझे कबूल है, लेकिन अलहदगी कबूल नहीं। घर में नौकर भी तो होते हैं। मैं आज से इसकी बीवी नहीं हूँ, इसकी नौकरानी हूँ। बस ये नौकरानी बन गई। खावत तो क्या, घर के तमाम अफराद की नौकरानी बन गई। घर वाले इसके हुस्न इखलाक के गर्विदा हो गए। आखिरकार खावत भी नरम होने लगा। 3 साल के बाद आदमी ने पहली बार बीवी को बुलाया, उसके पास बैठा। आहिस्ता आहिस्ता ये मर्द अपनी बीवी का गुलाम बन गया। दरअसल ये हुस्न इखलाक का गुलाम बन गया। ये हर वक्त नूर बीबी करता रहता। उनके 3 बच्चे भी हुए। एक अच्छी और लंबी जिंदगी उन्होंने गुजारी। जब ये औरत फौत हुई तो ये आदमी बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रहा था। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वाक़या.com की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।